जब बात आती है एक अच्छा और बड़ा अपर फिजिक बनाने की, तब आप चेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चेस्ट इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट मसल ग्रुप राइट आफ्टर दी बैक। लेकिन ज़्यादातर लोग चेस्ट को हफ्ते में 2 से ज़्यादा ट्रेन करने के बावजूद एक अच्छा चेस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है लोग चेस्ट के साथ अपना माइंड मसल कनेक्शन नहीं बैठा पाते, या फिर दे एंड अप गेटिंग टायर्ड अप the secondary muscles like shoulders and triceps, which can be heavily involved during chest exercises. So in this video I am gonna explain you all the necessary chest workouts you need to do to build a complete symmetric chest. पहले जान लेते हैं चेस्ट का एनाटॉमी कैसा है। तो सिंपली चेस्ट तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। Since the upper chest fibers runs upwards, they can be best activated with the chest exercises like where our hands मूव अपवर्ड्स। इंक्लाइन डंबल प्रेस, इस एक्सरसाइज से आपका इंक्लाइन चेस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा और आपका मिडिल और लोअर चेस्ट थोड़ा बहुत एक्टिवेट होगा, और इससे कुछ सेकेंडरी मसल्स जैसे कि एंटेरियर डेल्ट आपका और ट्राइसेप्स का लॉन्ग और मीडियल हेड भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट होता है। AMG studies has found that among the most of the chest workouts, this workout has the greatest upper chest activation. तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको बेंच का एंगल सेट करना सही से बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के लिए 45 डिग्री एंगल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन पीपल टू पीपल दिस एंगल कैन वेरी इन बिटवीन द रेंज ऑफ 30 डिग्री टू 56 डिग्री। मेरे लिए 45 डिग्री इज़ द बेस्ट एंगल वेयर आई कैन फील द बेस्ट स्ट्रेच एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन माई अपर चेस्ट, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट वंस। दूसरा एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है फ्लैट बेंच प्रेस, जो एक ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ और एक्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका मिडिल चेस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेकिन जब भी आप फ्लैट बेंच प्रेस लगाने जा रहे हो, सबसे पहले एक अच्छा आर्क मेंटेन करिए। दिस कैन हेल्प यू टू पुट मोस्ट ऑफ द load on your chest, not on your anterior delt, and you can maintain your legs slightly pulled behind, and that can help you to go with heavy weights in flat bench press very easily. Many studies show that the bigger you can bench, the bigger your chest gonna be, taking into consideration that you are performing the bench press properly and you have built a solid mind muscle connection throughout the workout. लेकिन एक अच्छा फॉर्म मेंटेन करने के बावजूद कुछ लोग फ्लैट बेंच प्रेस से ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्योंकि वो अपने फ्रंट डेल्ट्स और ट्राइसेप्स को ज़्यादा टीक कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा वो फ्लैट डंबल प्रेस ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ट्राइसेप्स का जिसमें ट्राइसेप का इन्वॉल्व बहुत ही घट जाता है और आपको इससे एक बेहतर रेंज ऑफ मोशन मिलता है, और ऊपर में आपको एक बहुत ही अच्छा कंट्रैक्शन भी मिले। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है लोअर चेस्ट को हिट करने के लिए रेगुलर डिप्स। डिप्स में आपका फॉर्म बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है, वरना आपके शोल्डर में ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपका ट्राइसेप फटीग हो जाएगा। When you are doing the dips to grow your lower chest, try to go all the way down and feeling the stretch in your lower chest. That is the most important part. This will help you to grow a lot bigger chest, and then go upward like this. And while going upward at the top, you have to contract your chest muscle. जब आप 10 से 12 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज की आसानी से लगा पाओगे, तब आप ग्रेजुअली लोड ऐड कर सकते हो अपने पैरों के बीच में वेट डाल के, ताकि आपके मसल में टेंशन समय के साथ इंक्रीज होता रहे। लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको करने को बोलूँगा वो होगा केबल क्रॉस ओवर्स। केबल क्रॉस ओवर्स आर ग्रेट एक्सरसाइज टू एम्फसाइज योर मिड एंड लोअर चेस्ट एक्टिवेशन। इस एक्सरसाइज को करने के वक्त जब आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के नीचे ले जाते हो, देन इट गिव्स यू अ ग्रेटर हॉरिजॉन्टल एडक्शन एट द शोल्डर, which causes a more hypertrophy in the chest, a greater chest activation. Studies have shown that push-ups with the resistance band helps us to increase our upper body strength like the bench presses does.
तो आप अपने वर्कआउट रूटीन में एक बार ज़रूर रेजिस्टेंट बैंड के साथ पुशअप्स लगाना इंक्लूड कर सकते हैं। That's it for today, guys. I'm sure you're gonna build a strong and symmetric chest if you went through this video properly. Share this video to one of your friend who also need to grow his chest. नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते आना, क्योंकि इस चैनल में और भी नए साइंस बेस्ड वर्कआउट्स इन हिंदी आने वाले हैं और मैं आपको मिलूँगा एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ ग्रेट वर्कआउट।